अभी हम कनॉट प्लेस में हमारे साथ अंकल हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे अभी लॉरेंस बिश्नोई ने जो धमकी दी है सलमान खान को कि माफ़ी मांगो, क्या लग रहा है आप इसे कैसे देख रहे हो? देखिए, ही इज़ ऑन द राइट पाथ हाँ and he has become the the heroic epilogue like of the Hindu heart, हाँ and मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई जो बोल रहे हैं वो पूरी व्यवस्था को उनको एक हिंट दे रहे हैं कि हमारा और आपका कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, और एक इशू है कि हमारे जो देवतुल्य पूजनीय जो हमारे जो ब्लैक हिरन थे, काले हिरन को आपने मारा, शूट आउट किया, हंटिंग किया, डैट वाज नॉट टॉलरेबल टू आवर सोसाइटी। बिश्नोई समाज को टॉलरेबल नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर आप चाहते हो अपने लाइफ को एस्पेयर करना, तो यू शुड बो डाउन बिफोर द इशू। आप जाओ मंदिर के सामने, समाज के सामने। लेकिन बिश्नोई समाज का कोई गुरु बोले गए, संत बोले तो बात चल जाए, एक जेल में बंद गुंडा बोलेगा कैसे बात जाए? गुंडा आप कैसे कर सकते हो? वो गुंडा है, वो केस लगे हैं। नहीं, केस लड़ना तो किसी पर कुछ भी केस लग सकता है। गैंगस्टर लगी है। नो, आई डोंट थिंक ही इज ए गुंडा। ठीक है ना, गुंडा नहीं है वो समाज का एक चैंपियन हीरो है, समझे, और एक वॉइस है, सिर्फ बिश्नोई समाज का ही नहीं, और प्राकृतिक वॉइस है, जो एनवायरनमेंट मूवमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, जिसको सस्टेन करने के लिए, जिसको रिटेन करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार ही नहीं, पूरी यूनाइटेड नेशन जो है अरबों खरबों बिलियंस डॉलर्स खर्च कर रही है। लेकिन सलमान खान भी तो मोदी जी के दोस्त हैं। कौन? कोई किसी का दोस्त होगा तो उसको ऐसा कौन कह दिया कि मोदी जी के दोस्त है सलमान खान? कौन कहा आपको? पतंग साथ में उड़ाई है। तो पतंग उड़ाने से क्या हो जाता है? हाँ। मैं भी कई बार मोदी जी के साथ घुमा हूँ, फिरा हूँ, मैं उनका स्वजातीय हूँ, वो भी तेली है, मैं भी तेली हूँ, तो इससे थोड़ा ही होता है। उनका नाम सरनेम मोदी है, आपका सरनेम क्या है? मेरा भी नाम मोदी है, हम लोग भी तेली स्वजातीय हैं, लेकिन हम कहाँ से हो आप? हम बिहार के रहने वाले हैं। बिहार से? हाँ। अच्छा। हाँ, वो गुजरात के हैं, लेकिन हम लोग का जाति है कि, लेकिन इसका थोड़ा ही मतलब होता है कि हम उनके परिवार के हैं, कि हम उनके जात के हैं, कि हम उनके साथ पतंग उड़ा लिए, कि हम उनके साथ कहीं घूम फिर लिए, हम उनसे किसी पार्टी में चले गए तो हम उनके अपने हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये पॉलिसी की लड़ाई है, ये बेसिकली जो है। लेकिन सलीम खान ने, जो उनके पापा सलमान खान के, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा आज तक एक चींटी नहीं मारा है। अब उनके बाप आज 26-27 साल के बाद बयान दे रहे हैं। हाँ। और उनके जो बॉडीगार्ड थे सलमान खान के, उनके जो ड्राइवर थे उस समय जो घटना घटी, उन्होंने ऑलरेडी पुलिस रिकॉर्ड में, कोर्ट में बयान दे चुके हैं कि हमारे सामने हंटिंग हुआ 6 हिरन का। उसके बाद संविधान है, कोर्ट करेगा ना। सुनिए। और उसके बाद सोमी अली जो थी उनकी गर्लफ्रेंड उस समय, पाकिस्तानी, उन्होंने भी बयान दिया है कि इस घटना के बाद जो है सलमान खान मेरे पास रात्रि में उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ये लोग जो बिश्नोई समाज काले हिरन को पूजते हैं, अदरवाइज मैं ये घटना नहीं करता। हाँ, तो ये आपका कहना ठीक है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जुडिशियल जो प्रूडेंस सिस्टम है, तो वो अपनी काम कर रहा है, लेकिन आखिर जुडिशियल प्रूडेंस सिस्टम जो है समाज के द्वारा ही गवर्न है। समाज जो है क्या चाहता है, और समाज के नेतृत्व के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए ही जो है सारा संविधान बना है और जुडिशरी बना है। ठीक है ना, लेकिन जुडिशरी ने इसके पहले भी जो है वो 5 आदमी के ऊपर कार चढ़ा दिया था सलमान, दारू पीकर। उसके बाद उन्होंने किस तरह से ट्रीटमेंट हुआ, और अभी जो पूरी जो सिस्टम जो चल रही है जुडिशप्रूडेंस सिस्टम की, कि सलमान को कुछ फाइन कर छोड़ दिया जाए। हाँ, तो इस तरह से तो पूरे जो व्यवस्था, एक मैसेज जाएगा पूरे भारत में, पूरी दुनिया में जो मैसेज जाएगा कि भाई आप किसी को जान मार दो, किसी पर कार चढ़ा दो दारू पीकर, हाँ,
किसी हिरन का या किसी पशु पंछी को आप हंटिंग अपने मौज मस्ती के लिए कर दो, उसके बाद जो हम अपने पैसे के बल पर, शोहरत के बल पर, नाम के बल पर हम देख लेंगे, पूरी व्यवस्था मेरे साथ हो जाएगी खड़ी। ये गलत है और इसका प्रतिकार होना चाहिए, और इसका प्रतिकार पुरजोर रूप से बिश्नोई समाज कर रहा, मैं उसके साथ हूँ। एक और आजकल चल रहा है दिल्ली में, अब दिल्ली में हो तो दिल्ली की बात बता रहा हूँ। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल के घर में इतने इतने का सामान निकल रहा है, पर्दे इतने लाख के निकल रहे हैं, एलसीडी इतने लाख के निकल रही है, करोड़ों के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम निकल रहे हैं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर हमला हो रहा है, केजरीवाल की हत्या कराना चाहते हैं, जेल के अंदर इंश्योरेंस नहीं दे रहे थे। आप इसे कैसे देख रहे हैं? चोरों में चोर महाचोर, और जो देश के जो एक होता है देशद्रोही, एक होता है महादेशद्रोही, वो अरविंद केजरीवाल ब्रांड है। अरविंद केजरीवाल खुद और जो उनके पैरोकार हैं वो सभी उसी चट्टे बट्टे हैं, समझे ना। और आप पार्टी और अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन, ईमानदारी का मुखौटा पहनकर शहर में उतरा था, दिल्ली शहर में, और आज वही जो है दुनिया का सबसे बड़ा देशद्रोही बन गया, जनता का द्रोही बन गया है और ठग बन गया। प्रपंच करना, ठगी करना, देश के खिलाफ बात करना, आतंकवादियों का साथ देना, ये ब्रांड हो गया है। भ्रष्टाचार का नेतृत्व करना, ये ब्रांड हो गया है अरविंद केजरीवाल का। तो ये कुछ भी कहे, लेकिन समझिए कि उल्टी बात है। उनके तरफ से कहा जा रहा है कि हम महिलाओं को फ्री बस दे रहे हैं। अरे भैया, फ्री बस क्यों दे रहे हो? तुम वेतन नहीं दे पा रहे हो डीटीसी बस का, तुम पानी फ्री कर रहे हो, सारा गंदा पानी सप्लाई कर कर लोगों की तबीयत खराब कर रहे हो। हाँ, और फिर जाकर जो लोगों की तो अलग स्वास्थ्य खराब हो रही है गंदा पानी पीने से दिल्ली में। और दूसरी बात ये है, कोई भी गवर्नमेंट सप्लाई पानी कोई पी रहा है? आप चले जाओ उत्तम नगर से लेकर कहीं भी किसी एरिया में, हजारों लोग जो हैं सुबह सुबह जब नल खोलते हैं तो लाल पीला पानी आ रहा है, उससे काला पानी आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि आप मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हो, हाँ, और गलत काम भी कर रहे हो और मुँह मिट्ठी भी बन रहे हो। तो इस तरह से जो है आपकी जो नीयत है खोटी है। आप लोगों को टैक्स के वसूले पैसे को बांटकर आप अपना वोट की राजनीति चमकाकर जनता को बुड़बक बना रहे हो। दोनों, चित भी मेरी पट भी मेरी। पैसा लग रहा है समाज का, देश का, टैक्स पेयर्स का, और गोटी आप पार्टी की चमका रहे हो अपनी। जितने इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा किया पॉल्यूशन के खिलाफ, समझे, कि हम ऑन एंड ऑफ, ऑड एंड ऑन का जो कार का ये किया, और जो हम पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम यमुना को सफाई कर रहे हैं। 10,500 करोड़ रुपया और 8,500 करोड़ रुपया जो है इनको केंद्र सरकार से मिला। वो सारा पैसा कहाँ गया भाई? आज यमुना की क्या स्थिति है देख रहे हैं। छठ व्रती जो आएंगे तो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो नाले की पानी बन गई है यमुना नदी। और उन्होंने 10,500 करोड़ का क्या हुआ? जहाँ भी उन्होंने गन बॉक्स, ये पॉल्यूशन बॉक्स लगाया था, सारा डिफंक्ट पड़ा हुआ है, सभी बर्बाद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। उसको आपने रिपेयर तक नहीं कराया, रिप्लेसिंग तक नहीं किया, और इतना जल्दी 1 साल 2 साल में कैसे खराब हो गया? हाँ, उसको आपने दिखा दिया। तो इनका जो सिस्टम है कि पैसा लाओ और लोगों को कुछ भी दिखाकर कह दो कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, और जितना काम नहीं है उससे 10 गुना एडवर्टाइजमेंट कर दो कि देख लो मैं कितना काम कर रहा हूँ। एक छोटा सा नाला और छोटा सा रोड का रिपेयर और पैचिंग भी करवाते हैं ना, तो जितने का वो नाला पैचिंग नहीं होता है उससे 1000 गुना ज़्यादा वो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, समझे। तो दिस इज़ द बेसिकली हिज मिशन इज नॉट टू रन देश और स्टेट, समझे। इसका मिशन है जनता की गाड़ी कमाई का पैसा स्टेट के द्वारा, पावर के द्वारा नोचो, अपना नाम चमकाओ और फिर देश की इकोनॉमी को कोलैप्स कर दो ये पैसा बांटकर। और भंटा फोड़ो, ठिकरा फोड़ो केंद्र सरकार के नाम पर, मोदी के नाम पर, बीजेपी के नाम पर, गवर्नर के नाम पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर। यही इनका काम है। बाकी आप समझ सकते हैं